आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे पल की जहां असंभव को संभव बना दिया गया था। ये कहानी है एक ऐसे बचाव अभियान की जो हजारों मील दूर दुश्मन के इलाके में सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा हुआ। यह है ऑपरेशन एंटेबे की अविश्वसनीय दास्तां। कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक एहसास से। ये असल में एयर फ्रांस फ्लाइट 139 के यात्रियों के शब्द हैं। सोचिए, पेरिस के लिए एक बिल्कुल सामान्य उड़ान अचानक से आतंक और अनिश्चितता के एक ऐसे सफर में बदल गई जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। 248, 248, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 248 जिंदगियां थीं, यात्री और क्रू मेंबर्स जो एयर फ्रांस की उस फ्लाइट पर थे और जिनकी किस्मत अब अचानक से अपहरणकर्ताओं के हाथ में थी। तो आखिर ये संकट आसमान में शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक प्लेन हाईजैकिंग नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल चेस गेम की तरह था जिसकी पहली चाल चली जा चुकी थी और इस एक चाल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। प्लेन जा रहा था पेरिस, लेकिन उसे हजारों मील दूर सीधे अफ्रीका के दिल में उतार दिया गया। और ये जगह यानी एंटेबे यूं ही नहीं चुनी गई थी, इसके पीछे एक बहुत बहुत ही डरावना कारण था। अब सबसे जरूरी बात यह थी कि जो बंधक थे वो किसी न्यूट्रल जमीन पर नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे तानाशाह के कंट्रोल में थे जो खुद उन अपहरणकर्ताओं का दोस्त था। मतलब बचने की या बचाए जाने की कोई भी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक तरफ जहां पूरी दुनिया कूटनीति को फेल होते देख रही थी, वहीं हजारों किलोमीटर दूर बंद दरवाजों के पीछे एक प्लान बन रहा था। एक ऐसा प्लान जिसे ज्यादातर लोग शायद पागलपन ही कहते। ये तैयारी थी उस काम को करने की जो असंभव लग रहा था। इजरायली कैबिनेट के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। उनके पास बस दो ही रास्ते थे, या तो आतंकवादियों की मांगे मान लें या फिर एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करें जिसके सफल होने की दूर दूर तक कोई गारंटी नहीं थी। दबाव बहुत ज्यादा था। इस मिशन की सफलता की नींव पता है किस चीज पे रखी गई? छोटी छोटी जानकारी के टुकड़ों पर। मोसाद ने रिहा हुए बंदूकों से पूछताछ की, उनकी धुंधली यादों से आतंकवादियों की संख्या, उनके हथियारों के बारे में जानकारी निकाली और फिर एक इजरायली इंजीनियर से उस पुराने टर्मिनल बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट मिल गया। बस यही चीजें मोसाद के हथियार बनी और इसी के आधार पर यह पूरा प्लान तैयार हुआ। अब इस मिशन के लिए जो टीम तैयार हुई ना, वो भी कमाल की थी। 100 से ज्यादा एलीट कमांडोज, बड़े बड़े C-130 हरक्यूलीज ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, एक पूरी मेडिकल टीम और एक काली मर्सिडीज लिमोजीन। हाँ, एक मर्सिडीज। ये कोई आम गाड़ी नहीं थी, बल्कि ये उस पूरे प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा थी। एक धोखा जो सीधे ईदी अमीन को देने के लिए डिजाइन किया गया था। तो अब वक्त आ गया था इस पूरे प्लान को अंजाम देने का। सारी तैयारी, सारी खुफिया जानकारी, सबका नतीजा बस अगले 53 मिनट में तय होने वाला था। और यहां से चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। प्लान बिल्कुल सटीक था। C-130 प्लेन अंधेरे में बिना किसी को पता चले लैंड करते हैं। मर्सिडीज का काफिला, जो बिल्कुल ईदी अमीन की कार जैसा दिख रहा था, तेजी से टर्मिनल की तरफ बढ़ता है ताकि गार्ड्स को लगे कि उनका राष्ट्रपति आ रहा है। लेकिन अचानक प्लान में गड़बड़ हो जाती है। युगांडा के गार्ड्स ने उस काफिले को रोकने की कोशिश की और बस उसी एक पल में वहां की खामोशी टूट गई। पहली गोलियां चलीं और सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो गया। अब कमांडोज जानते थे कि उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। जो करना है अभी करना है। टर्मिनल के दरवाजे तोड़कर कमांडो अंदर घुसे और उनकी पहली आवाज थी, सब नीचे लेट जाओ, हम इजरायली सैनिक हैं। सोचिए उन बंधकों के लिए यह आवाज क्या रही होगी। एक ही पल में शौक और एक ही पल में उम्मीद कि शायद अब वो बच जाएंगे। सिर्फ 53 मिनट। टर्मिनल में घुसने से लेकर सारे आतंकवादियों को खत्म करने और बंधकों को सुरक्षित करने तक पूरे ऑपरेशन में बस इतना ही टाइम लगा। ये इतना तेज और इतना सटीक हमला था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और प्लान कितना डिटेल्ड था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। सिर्फ बंधकों को बचाना काफी नहीं था, यह भी पक्का करना था कि वहां से निकलने के बाद कोई उनका पीछा ना कर सके। इसलिए टेक ऑफ से पहले कमांडो ने रनवे पर खड़े युगांडा के लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर दिया। मतलब पीछा करने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन हर बड़ी जीत की एक कीमत होती है। यह मिशन सफल जरूर था, पर इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी।
इस मिशन को जो लीड कर रहे थे कमांडर योनाथन नेतान्याहू, वो इस ऑपरेशन में शहीद हो गए। उनकी जान इस मिशन में चुकाई गई सबसे बड़ी कीमत थी। साथ ही क्रॉस फायर में कुछ बंधकों की भी जान चली गई, लेकिन उनकी कुर्बानी ने 100 से ज़्यादा लोगों को एक नई जिंदगी दी और आतंकवाद को एक करारा जवाब भी। जब बचाव विमान वापस इजराइल पहुंचे तो वो एक ऐतिहासिक पल था। पूरे देश में खुशी और गर्व की एक लहर दौड़ गई। देखिए, ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक देश के इरादे का, उसके हौसले का प्रतीक बन गई। एक संदेश पूरी दुनिया के लिए कि आतंकवाद के आगे घुटने टेकना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। तो ऑपरेशन एंटेबे की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हिम्मत हो और तैयारी बिल्कुल पक्की हो तो सच में क्या है जो असंभव है। ये हमें याद दिलाता है कि कई बार जिन दीवारों को हम असंभव मान लेते हैं उन्हें भी तोड़ा जा सकता है।